नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय ही प्रोडक्शन करते हैं या सर्विसेज को कैरी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस उन प्रोडक्ट को या सर्विसेज को अपने कस्टमर को, एंड यूजर को सेल करके, प्रोवाइड करके उनसे अर्न करती है या रेवेन्यू जनरेट करती है। अब ये जो एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनको अपने काम को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो एम्प्लॉय के स्किल्स को मैनेज करना किसी भी एम्प्लॉयर या कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये स्किल मैनेजमेंट कैसे करें, इसका सिस्टम क्या होना चाहिए, इसी के बारे में हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप एक जो फॉर्मेट देख रहे हैं, ये स्किल मैट्रिक्स का फॉर्मेट है। तो स्किल मैट्रिक्स जो होता है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेके स्किल मैट्रिक्स को समझने वाले हैं, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक एग्जाम्पल, और हमने इसको शीट मेटल स्टाम्पिंग कंपनी से एग्जाम्पल लिया हुआ है, प्रेस शॉप का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट है स्किल एवोल्यूशन चार्ट या स्किल मैट्रिक्स जिसे हम कह रहे हैं, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का कंटेंट है। टिपिकली क्या होता है, ये सारे जो फॉर्मेट्स होते हैं कंपनी के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का रिवीजन नंबर है 00, कोई रिवीजन नहीं है। इशू डेट, कब इशू किया गया डॉक्यूमेंट को, पेज एक ही पेज है, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, उनका नाम दिया गया है राजीव निगम, ठीक है। जनरल मैनेजर हैं प्रोडक्शन के, ठीक है, क्योंकि ये प्रेस शॉप यानी कि प्रोडक्शन का बनाया गया है। और यहाँ पर लोगों के नाम दिए गए हैं जिनका की स्किल मैट्रिक्स बनाना है। तो दोस्तों, स्किल मैट्रिक्स जो होता है एक डायनामिक सिस्टम होता है जिसमें कि हम जो लोग काम कर रहे हैं उनके स्किल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करें, एरिया ऑफ ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करें और उनके स्किल लेवल को हम आइडेंटिफाई करें। तो इसमें दो चीजें होती हैं। पहला जो होता है कि रिक्वायर्ड स्किल लेवल क्या होना चाहिए, दूसरा क्या एक्चुअली में है। और जो रिक्वायर्ड है और जो एक्चुअल में है, इसमें अगर गैप होता है तो फिर उस गैप को पूरा करने के लिए, खत्म करने के लिए ट्रेनिंग प्लान वगैरह प्लान किया जाता है। तो यहां जो हम फॉर्मेट देख रहे हैं, काफी सारे लोगों के यहां पर नाम दिए गए हैं, सुरेश सिंह, मोहनलाल, राजेश साहू, पुष्पेंद्र, है ना, बहुत सारे लोगों के नाम दिए गए यहाँ पे। और यहां पर इस साइड में हम देख सकते हैं प्रेस ऑपरेशन, यानी कि ये जो लोग हैं जो कि प्रोडक्शन में, प्रेस शॉप में काम कर रहे हैं, ये कौन कौन से ऑपरेशन को कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेशन के नाम जो दिए गए हैं, ब्लैंकिंग, ड्रॉ, बेंडिंग, पंचिंग, ठीक है ना। अब ये जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग स्किल क्राइटेरिया आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं प्रोडक्शन का। से फॉर एग्जांपल यही चीज अगर हम इन प्रोसेस क्वालिटी के लिए अगर ले लेते हैं कि इन प्रोसेस क्वालिटी का जो इंस्पेक्टर है या इंजीनियर है, उसका क्या क्या स्किल होना चाहिए। तो हो सकता है कि पहला स्किल आता कि ड्राइंग रीडिंग करना आता है, दूसरा स्किल आता कि क्या उसको इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करना आता है, थर्ड हो सकता है कि GD&T की जानकारी उसको है, फोर्थ उसको प्रोडक्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में जानकारी है, फिफ्थ में भी प्रोसेस के डिफेक्ट के बारे में जानकारी है, ठीक है ना। तो ये सारे स्किल क्राइटेरिया उसके हो सकते थे। अब ये जो है ऑपरेशन टू ऑपरेशन वेरी करता है। अब यहां पर इन्होंने जो बनाया है, यहां पर उन्होंने सिर्फ ऑपरेशंस के नाम दिए हैं, बाकी और एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई नहीं किए हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑपरेशन नाम के साथ साथ कुछ और कॉलम ऐड करके अलग एट्रीब्यूट, जैसे कि अगर प्रोडक्शन वाले हैं भी तो भी उनको मे बी 5S के बारे में जानकारी होनी चाहिए, काइजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनको प्रोसेस के डिफेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनको भी ड्राइंग रीडिंग करना आना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे चीजों के लिए आप अलग अलग कॉलम बना सकते हैं। अब उसमें भी दूसरे तरीके हो सकते हैं कि आप टेक्निकल स्किल, फंक्शनल स्किल्स और बिहेवियरल स्किल्स, इस तरीके से उसको अलग अलग ब्लॉक में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट को सिंपलर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका काफी सारे और भी कॉम्प्लेक्स वर्जन होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ऑपरेटर के नाम दिए गए हैं उनसे रिलेवेंट ऑपरेशन यहाँ पर दिए गए हैं, ब्लैंकिंग, ड्रॉ, बेंडिंग और पंचिंग, ठीक है ना। और यहां पर एक्चुअल और प्लान, यानी कि प्लान जो है मोर देन 75% स्कोर होना चाहिए उनका, ठीक है ना। एक्चुअल कितना है वो हम यहां पर देखेंगे,
ठीक है ना, कि एक्चुअल जो है मोर देन 75 ही है या लेस देन 75 है। अब ये 75 कैसे पता चलेगा और 75 क्या है, तो इसके लिए हम यहां पर नीचे आते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं, तो स्किल लेवल जो है यहां पर 4 लेवल में आइडेंटिफाई किया गया है, 1, 2, 3 एंड 4। अब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको हम 4 लेवल में ही करें। कंपनियां अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती हैं, कुछ 3 लेवल में कर लेते हैं, कुछ इसको 5 लेवल में करते हैं। खैर इन्होंने इसको 4 लेवल में किया हुआ है, ठीक है ना। तो 25% का अगर स्किल रहेगा तो हम इसको बोलेंगे अनस्किल्ड, जो कि इस कंपनी का डेफिनेशन है। 50% का अगर स्कोर रहेगा तो हम इसे बोलेंगे सेमी स्किल्ड, यानी कि ठीक ठाक है, एवरेज है। और 75% का स्कोर रहेगा, इसका मतलब स्किल्ड, इसका मतलब सही है ना। तो रिक्वायर्ड जो होता है यहाँ पर 75% उन्होंने आइडेंटिफाई किया है मिनिमम, और 100% है तो बहुत बढ़िया है। इसको हम बोलेंगे कैन ट्रेन अदर्स, यानी कि ये एक्सपर्ट लेवल का रहेगा। और ये बंदा जो रहेगा अगर पर्टिकुलर किसी क्राइटेरिया में 100% है, इसका मतलब वो दूसरों को भी सिखा सकता है। खुद तो उसको मालूम है ही एक्सपर्ट लेवल का, लेकिन दूसरों को भी सिखा सकता है। तो दोस्तों हर एक लेवल में लेवल 4 हो, हर एक क्राइटेरिया में हर एक ऑपरेटर जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सारे ऑपरेटर को सारे स्किल्स में ट्रेनर तो बनाने वाले नहीं है, और ट्रेनर बनाने के लिए आपको काफी कुछ खर्चा करना पड़ेगा, रिसोर्सेज भी लगते हैं। तो आपको देखना है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, किसको कितने मिनिमम लेवल में क्वालिफाई करवाना है। अब इस 4 लेवल को इन्होंने कुछ सिंबल से भी डिनोट किया है, क्योंकि सिंबल से चीजों को समझने में काफी आसानी होती है, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। 4 ब्लॉक, 4 क्वाड्रेंट, कुछ भी कह सकते हैं आप। पहला क्वाड्रेंट अगर फिल कलर का है, यानी कि फिल है अगर ब्लैक कलर से, इसका मतलब 25% का स्किल है। अगर 2 क्वाड्रेंट अगर भरा हुआ है, इसका मतलब क्या, 50% ऑब्वियसली। और 3 क्वाड्रेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, 75%। और चारों अगर भरा हुआ, इसका मतलब परफेक्ट है बंदा, ये एक्सपर्ट लेवल में है एंड कैन ट्रेन अदर, दूसरों को भी सिखा सकता है। तो इस तरीके से सिंबल भी बनाया गया है। तो इन सारे सिंबल्स को आप देख सकते हैं कि यहां पर आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको जरा देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सुरेश सिंह, आप देखते हैं सुरेश सिंह जो है ब्लैंकिंग में ये 3 कलर है, इसका मतलब 75% का है, इसका मतलब सही है, काम चल जाएगा ब्लैंकिंग, ठीक है ना। और ड्रॉ में क्या है, ड्रॉ में भी 3 भरा हुआ है, यानी कि 75% है। तो इन दोनों में तो क्वालिफाई हो गया। अब थर्ड में देखते हैं बेंडिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो बेंडिंग में 2 ही भरा हुआ है, इसका मतलब बेंडिंग में ये 50% का स्कोर कैरी कर रहा है। तो बेंडिंग में थोड़ा सा 25% का भी गैप है, ठीक है ना। और पंचिंग में भी 25% का गैप है, यानी कि सिर्फ 50% है। यानी कि अगर हम देखते हैं तो प्लान जो है 4, यानी कि चारों में से चारों में ये कम से कम स्किल्ड होना चाहिए, जबकि 2 में ये स्किल्ड है और 2 में ये 50% में है। तो 50% क्या होता है, हमने देखा था यहाँ पे 50% का मतलब सेमी स्किल्ड। तो 2 प्रोसेस को कैरी करने के लिए अभी ये कॉम्पिटेंट नहीं है बंदा, कौन, सुरेश सिंह, ठीक है ना। और 2 प्रोसेस यानी कि ब्लैंकिंग और ड्रॉ का ऑपरेशन नहीं कर सकता है, लेकिन इन दोनों प्रोसेस को ये नहीं कर सकता है। तो इसको अंडर सुपरविजन आप करवा सकते हैं या इसको आप ट्रेनिंग में रखें, ये आपका प्लान रहेगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर इसका जो स्किल गैप है 2 एरिया में, क्योंकि 2 में 50% से ज्यादा है, यानी कि 75% है, क्वालिफाई कर रहा है, और 2 में गैप है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए उसको ट्रेनिंग प्लान किया गया है। तो यहां पर देखिए कितना बढ़िया फॉर्मेट है कि एक ही फॉर्मेट में आपका प्लान भी आ गया और ट्रेनिंग प्लान भी यहां पर आ गया। तो एक्चुअल क्या स्टेटस है, क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर गैप है तो उसके लिए ट्रेनिंग प्लान। तो ट्रेनिंग प्लान नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान किया गया है, नवंबर महीना में, ठीक है ना। वीक 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि मंथ को 4 वीक में डिवाइड कर दिया है, और इसको ट्रेनिंग देने का जो प्लान है 3rd वीक ऑफ नवंबर को रखा गया है, ठीक है ना। और यहां पर देखिए ग्रीन कलर है, अब कलर क्या है ये, इसको जरा देख लेते हैं। तो यहां पर हम देखें अगर तो लेजेंड दिया हुआ है, तो लेजेंड क्या है, तो प्लान अगर रहेगा ट्रेनिंग का तो ब्लैंक रहेगा, यानी कि व्हाइट कलर में रहेगा। और एक्चुअल यानी कि जब प्लान पूरा हो गया, ट्रेनिंग हो गई, तो ग्रीन कलर का फिल हो जाएगा। और ट्रेनिंग प्लान अगर पोस्टपोन्ड हो गया, आगे की तरफ घसक गया, तो उसको हम रेड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि काफी सारों में, जैसे कि यहां पर वीक 1 में जो भी ट्रेनिंग प्लान की गई थी, प्लान पूरा हो गया है, तो ये ग्रीन हो गया है। वीक 2 में 3 ट्रेनिंग प्लान की गई थी, 3 में से 1 पूरा हो गया है। 2 में देख सकते हैं हम यहां पर क्या हो गया है, 2 में रेड हुआ है, यानी कि पोस्टपोन्ड होकर आगे की तरफ घसक गया है।
तो उसमें से एक पूरा हो गया ग्रीन और एक अभी भी पेंडिंग है। तो इस तरीके से कलर कोडिंग किया गया है और एक कलर कोडिंग जो है ये भी कंपनी टू कंपनी वैरी कर सकता है। तो यहां पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहां पर जो भी हमने आइडेंटिफाई किया रिक्वायर्ड स्किल्स इन बंदों के लिए, जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, यहां पर प्लान जो है कि सारे लोगों को 4 यानी कि सारे के सारे 4 प्रोसेस में उनको मोर देन 75% यानी कि स्किल्ड बनाना है। अब बनाना है कि नहीं बनाना है ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। यहां पर इनकी रिक्वायरमेंट है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है और देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोसेस को कौन कौन से बंदे कैरी कर सकते हैं। तो ये बंदा जो है सुरेश सिंह 2 में स्किल्ड है और 2 में सेमी स्किल्ड है। यहां पर मोहनलाल जो है देख सकते हैं हम 1 ही में स्किल्ड है, 3 में सेमी स्किल्ड है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम ऑपरेशन वाइज देखते हैं तो इस तरफ हम देख सकते हैं ऑपरेशन वाइज सेम समरी यहां पर भी दिया गया है, यानी कि एक्चुअल में देखते हैं अगर तो एक्चुअल में 5 में यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। तो 10 में से 5 में ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए बंदे क्वालिफाई कर रहे हैं और 5 में गैप है, यहां पर देख सकते हैं हम, ठीक है ना। 5 में क्वालिफाई कर रहे हैं, 5 में गैप है। 10 में से 50% ही क्वालिफाई कर रहे हैं ब्लैंकिंग के लिए, 50% में अभी भी गैप है। ड्रॉ ऑपरेशन को जब हम देखते हैं तो ड्रॉ ऑपरेशन में क्या दिया गया है, यहां पे देखिए 10 ऑपरेशन है तो 6 में गैप है, 4 में क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमको ट्रेनिंग प्लान करने में भी आसानी होती है कि पर्सन वाइज भी हम देखें कितना गैप आ रहा है और प्रोसेस वाइज भी हम देख सकते हैं कितना गैप आ रहा है नीचे में। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से हम गैप असेसमेंट कर सकते हैं और ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं। और यहां पर हम दोस्तों देख सकते हैं कुछ और भी दिया गया है कि टिपिकली क्या होता है, कुछ इंडस्ट्री के प्रैक्टिसेस होती हैं, हर एक कंपनी में वैसे होता नहीं है, कि जो स्किल गैप होता है इस गैप को पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है ट्रेनिंग करने के बाद में, इसके लिए ऑब्जर्वेंस ऑडिट होता है। यानी कि ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है एक सीनियर बंदा प्रोडक्शन का या मे बी किसी और डिपार्टमेंट का, वो ऑब्जर्व करता है ट्रेनिंग लेने के बाद में ऑपरेटर को कि क्या उसने जो ट्रेनिंग लिया हुआ है क्या वो सही तरीके से अब काम कर रहा है, अपने एक्टिविटी को समझ गया है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेंस ऑडिट होता है उसका। और यहां पर देखिए ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस के लिए जो मार्किंग है कि अगर मार्किंग ऑब्जर्वेंस के दौरान में 20 से 40 के बीच में आएगा तो हम उसको 25% के अंदर ही रखेंगे, यानी कि हम अनस्किल्ड रखेंगे। और अगर एक 40 से लेके 60 के बीच में अगर उसका मार्क आता है तो सेमी स्किल्ड कंसिडर करेंगे। और अगर 61 से लेके 80 के बीच में अगर उसका मार्क आता है तो हम उसको स्किल्ड मानेंगे, ठीक है ना। और 81 से लेके अगर 100 के बीच में आता है तो उसको हम एक्सपर्ट मानेंगे। और ये हमारा ऑब्जर्वेंस का स्कोर हो गया। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि 5 पार्ट एक्चुअल में, यानी कि हम ऑपरेटर को बोलेंगे कि प्रोडक्शन करो, 5 पार्ट बनाओ और उन 5 पार्ट को चेक करेंगे कि क्या वो सिस्टम स्टैंडर्ड कंट्रोल प्लान के हिसाब से बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। अगर उसका 5 में से सिर्फ 1 या 2 पार्ट ही अगर ओके निकलता है, इसका मतलब वो इसमें क्वालिफाई करेगा। अगर 3 से 4 पार्ट उसका अगर ओके निकलता है तो वो क्या होगा, इसमें फॉल करेगा सेकेंड लेवल में। लेकिन अगर 5 पार्ट उसका अगर सही रहेगा तो वो स्किल्ड या एक्सपर्ट में कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग सिस्टम्स के क्राइटेरिया बनाए हैं इस कंपनी ने। तो आपको देखना है कि आपको अगर कुछ फाइन ट्यूनिंग करना है इस क्राइटेरिया में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। और फाइनली डॉक्यूमेंट हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रिपेयर्ड बाय लिखा हुआ है और अप्रूव्ड बाय है। तो यहाँ पर सीनियर इंजीनियर प्रोडक्शन ने इसको बनाया है और इसको मैनेजर ने अप्रूवल किया हुआ है और यहाँ पर फॉर्मेट नंबर भी दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस प्रोग्राम से आपको स्किल मैट्रिक्स क्या होता है, क्यों रिक्वायरमेंट होता है हमारे प्रोडक्शन की टीम के लिए, बाकी जो हमारे एसोसिएट्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके लिए, आप किसी के लिए स्किल मैट्रिक्स बना सकते हैं, उनके स्किल के रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया को डिफाइन कर सकते हैं और उनका गैप आप देख सकते हैं कि गैप है कि नहीं है। गैप अगर है तो गैप को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं, ट्रेनिंग का फिर असेसमेंट कर सकते हैं, इवोल्यूशन कर सकते हैं और उसके बाद में ये भी चेक करें कि उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है स्किल पे कि नहीं, स्किल में इंप्रूवमेंट हो रही कि नहीं हो रही है। और अगर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो दोबारा भी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें
ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे मिस ना करें। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को जरूर एक्सप्लोर करें। घर बैठे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कंपेटिटिव प्राइसिंग पे और अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। हमारे कोर्सेस इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सक्लूसिवली डिजाइन किए जाते हैं विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, एक्सरसाइजेस एंड केस स्टडीज। हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या iOS से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट www.qualityofindia.com को विजिट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप क्वालिटी ऑफ इंडिया के साथ में एज एन एफिलिएट जुड़ना चाहते हैं और एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपको डिटेल में प्रोसेस के बारे में बताएंगे। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।